डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पवन मावड़िया ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, संगठन समन्वय और जिला विकास के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, ओबीसी कल्याण पर दिया विशेष जोर। डिजिटल जनगणना का आगाज, प्रशासन ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आमजन को किया प्रेरित, घर बैठे स्वयं गणना कर नागरिक निभाए अपनी सक्रिय भागीदारी। मंडी में किसानों का फूटा गुस्सा, 5 दिनों से खड़े 300 ट्रैक्टर फसल तुलाई के नाम पर अवैध रूप से वसूले जा रहे 500 रुपए। सरकारी माइंस के खिलाफ रविंद्र भाटी का हल्ला बोल, टेबल पर आया तो धूजड़ी हटेगी, हक के लिए खून बहाने और आर पार की जंग का किया ऐलान। 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, बाड़मेर में भीषण गर्मी का सितम, पश्चिमी विक्षोभ से कहीं राहत तो कहीं आफत का दौर जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उच्च पेंशन प्रकरणों में हो रही देरी के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष हनुमंत मेहरा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बार बार मांग के बावजूद मुख्य प्रबंधक रोडवेज द्वारा इन प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। हालात यह है कि कई कर्मचारी पेंशन के अभाव में तंगहाली में गुजर गए। एसोसिएशन ने श्रीगंगानगर का उदाहरण देते हुए कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप कर त्वरित न्याय दिलाने की मांग की है। इस मौके पर अर्जुन लाल, देवी लाल और गिरधारी लाल सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। पाली कृषि मंडी में किसानों से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों की शिकायत पर जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा मंडी पहुंचे, जहां किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी कर्मचारी प्रति किसान 500 रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। साथ ही फसल की तुलाई में प्रति कट्टा 15 की जगह 18 रुपए वसूले जा रहे हैं। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और वसूली तुरंत रुकवाने की मांग की है। मेरा नाम कन्नड़ है। मैं यहाँ 1 तारीख आया हूँ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। और यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर आते थे साहब बोले 1000 या 2000 ट्रैक्टर बोले, हर ट्रैक्टर से 500 रुपये लेते हैं। और सरकार की रेट है 1 कट्टा पे 15 रुपये और ये 18 रुपये वसूल रहे अपने मनमानी से। और 250 ग्राम प्रत्येक कट्टे पे ज़्यादा ले रहे, जबकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि 700 ग्राम, और ये 850 और 900 तक ले रहे हैं। कहने पर यदि इनका विरोध वगैरह करते हैं तो हमारे को यहाँ से टाल दिया, ट्रैक्टर रोका जाता है। इसलिए काश्तकार दबे हुए शिकायत नहीं कर सकते, नहीं बोल रहे। क्यों कि बोले तो उनको धूड़ा या रेती या कचरा डाल के उनका माल रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए काश्तकार नहीं बोल रहे। प्रत्येक काश्तकार से 500 रुपये ले रहे हैं, 18 रुपये हर काश्तकार से ये ले रहे हैं। ये खेल चल रहा है यहाँ पर। देखो, कुछ दिनों से किसानों की शिकायत थी कि मंडी के अंदर जो अपना धान लेके आ रहे हैं हमारे अन्नदाता किसान, गरीब काश्तकार, तो इनकी ये शिकायतें आ रही थी कि भाई यहाँ हमारे साथ में ज्यादती हो रही है, यहाँ बहुत असुविधा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो जब हमने आके यहाँ पे देखा तो यहाँ स्थिति ये है कि जब प्रशासन की तरफ से 6 कांटे तुलाई के यहाँ पे सुचारू रूप से चलने चाहिए, उसकी जगह सिर्फ 4 कांटे चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 2 कांटे जो है वो चल ही नहीं रहे। ये हमारे भाई और खड़े हैं, सारे काश्तकार खड़े हैं आपके सामने, सबके यही हाल है। मतलब इन्होंने यहाँ अवैध वसूली का तो बना रखा है धंधा, और इनके न तो जू रेंग रही है और अव्यवस्था यहाँ पे भरपूर फैली हुई। तो हमने माननीय कलेक्टर साहब से भी बात करी। कलेक्टर साहब ने कहा है, अभी डीआर से बात करी, वो यहाँ आ रहे हैं, और हमने कहा कि ये इनको दुरुस्त करो और व्यवस्था को ठीक करो और काश्तकारों से अवैध वसूली बंद करो, और जो वसूली ली है उसका भरपाई कौन करेगा।
पाली जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 5 स्थित भील और वाल्मीकि बस्ती के निवासियों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर टूटने के कारण बारिश का पानी बस्तियों में भर जाता है, जिससे जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। वार्ड वासियों ने शिकायत की है कि उन्हें आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना सहित किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन से जल भराव और टूटी सड़कों की समस्या के तुरंत निस्तारण की मांग की है। आया था माँ, आप उम्मीद नहीं ले पीछे वैसा रह रहे ऐसा में हमारे गंदा पानी आया था, हमारे बच्चों है था 10-12 साल हाथ खाई गया था, गंदा पानी नेरो था, सब बाहर आया था, सब गंदा पानी 8-9 साल बच्चों था, हाथ काट मर गया था, हाथ भरे था बड़े बड़े साहब हो रहे। आज वार्ड नंबर 5 वाल्मीकि बस्ती व भील बस्ती जो पाली की सबसे स्लम बस्ती है। आज आज़ाद भारत में इस बस्ती की जो हालत है, इसमें किसी उच्च अधिकारियों ने इसकी कभी सूद नहीं ली। बाढ़ के समय में जो पिछले समय बारिश आई थी, उस बाढ़ से जो हमारी हालत हुई थी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाढ़ के पानी उतरने के बाद आज तक उस तरफ कोई आके किसी ने नहीं देखा कि नहर कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, दीवारें कौन सी टूटी है, किस परिवार को नुकसान हुआ है। उसमें रहने वाले अधिकतर जो हमारे सफाई कर्मचारी और भील बंधु और बंजारा समाज के लोग हैं, उन लोगों की हालत बद से बदतर है। इस बात को लेकर हम वहाँ पे लोगों के पट्टे भी नहीं है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का गरीबों को फायदा होना चाहिए, मुख्यमंत्री स्वयं भी कह चुके हैं कि गरीब को क्लेश मानकर भारतीय जनता पार्टी अपना काम शुरू कर रही है, लेकिन पाली हेडक्वार्टर पर इस कच्ची बस्ती में ना तो पट्टे दिए जा रहे हैं, जो पट्टे पहले बने उसके बाद पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, और ना इनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास का फायदा मिल रहा है। इस बात को लेकर ही हम आज मिल रहे हैं। नहर के टूटने के कारण जो बारिश के समय में सांप बिच्छू वो आते हैं ना, उससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूर्व में भी 2 घटनाएं हो चुकी जिसमें बच्चों को नुकसान हुआ है। भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन प्रशासन के भरोसे अगर देखें तो हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं। इस बात को लेकर प्रशासन को अवगत कराना है। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी में पुलिस ने नशा तस्करी और हथियारों की बड़ी खेप पकड़कर तस्करों की साजिश को ध्वस्त कर दिया। कांस्टेबल सूरज भान और कालू राम की बहादुरी और सटीक सूचना पर फाजिल्का के 2 तस्करों को घेराबंदी कर दबोचा गया। तलाशी में 1 किलो अवैध मादक पदार्थ, 5 विदेशी पिस्टल और 72 जिंदा कारतूस बरामद हुए। भागते समय तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर भी मारी, लेकिन जांबाज जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। श्रीमान डीजीपी साहब और श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में पिछले समय जो पाकिस्तान बॉर्डर है गंगानगर दिल्ली से लगता है, उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ पिछले समय की गई, जो हमारी जो यहाँ अन्य एजेंसी उनके सहयोग से। उसी रेफरेंस में कल एक कार्रवाई की गई समेजा कोठी थाना और जो एडिशनल एसपी राय सिंह नगर हैं, सीओ हैं जो कंसर्न, उनके द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया। हमें एक सूचना थी कि पंजाब के कोई तस्कर हैं जो ड्रोन तस्करी से जो ड्रग्स और जो हथियार है उनके आने की सूचना है। उस संदर्भ में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई। समेजा कोठी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के समय ये जो तस्करों की गाड़ी है, जो नाकाबंदी में जो ट्रैक्टर खड़ा था एक हमारा, जो जनसहयोग से हम लोगों ने वहाँ खड़ा करवाया था, 72 राउंड, जिसमें 5 राउंड थोड़े टूटे फूटे हैं और बाकी 67 राउंड बिल्कुल ठीक है 9mm के, और 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और 1 गाड़ी। और ये 2 आरोपी, जिसमें एक का नाम बलजिंदर और एक का नाम रॉबिन है, दोनों ही फजिल्का से हैं। इसमें एक बलजिंदर के खिलाफ मुकदमा है, कुलविंदर के खिलाफ मुकदमा है। कुलविंदर और रॉबिन 2 आरोपी हैं। इसमें हम आगे भी हमारी बॉर्डर पर लगातार अभियान चलता रहेगा। जितनी भी एजेंसी हैं यहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार टच में हैं। उनके सहयोग से हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का आमरण अनशन 30वें दिन भी जारी रहा। पीलूपुरा कारोबारी शहीद स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे राजवीर, अरुण और रणवीर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद प्रशासन ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल में भर्ती युवाओं ने प्रशासन पर बीमारी का बहाना बनाकर जबरन धरना खत्म कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा। पिछले 3 दिन से हमारे बीच अभ्यर्थी आमरण अनशन पर थे, तो अभी प्रशासन गया है और हम सबको लेके और यहाँ आए हैं। अब हॉस्पिटल में है और उनका इलाज जारी है। तबीयत खराब हो गई थी क्या? एक रणवीर यादव का है नगर का, एक राजवीर बेगड़ा का है, अरुण तेगरिया का है। तीनों की हालत थोड़ी खराब थी, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके आए। पिछले 3 दिन से हमारे बीच अभ्यर्थी आमरण अनशन
भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंककर कड़ा विरोध जताया। डोटासरा ने कथित तौर पर कहा था कि भरतपुर के लोग बिना पैसे लिए रास्ता नहीं बताते। इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ओछी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि भरतपुर महाराजा सूरजमल की स्वाभिमानी और वीर भूमि है। वहीं दायमा ने कटाक्ष किया और डोटासरा से पैसे मांगने वाले निश्चित रूप से उनके अपने ही कार्यकर्ता या पूर्व मंत्री होंगे। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी भरतपुर में आए और उन्होंने बयाना विधानसभा में ये बयान दिया कि भरतपुर के लोग तो रास्ता पूछने का भी पैसा मांगते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो बैर विधानसभा से उन्होंने एंट्री की होगी तो वहाँ पीडब्ल्यूडी में पूर्व में मंत्री रहे भजनलाल जाटव जी, उन्होंने उनसे पैसे लिए होंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैसे लिए। ये वीरों की भूमि है, ये महाराजा सूरजमल की भूमि है और भरतपुर के बारे में ऐसा वो बोलते हैं, उनकी सोच से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी घटिया है कि भरतपुर वालों के जो कहें कि एक योद्धाओं की भूमि है, भरतपुर वालों के कार्यकर्ता या आम जन के लिए वो ये ऐसा बोलते हैं। कांग्रेस सरकार होश में नहीं है, अभी उनके पास कुछ मुद्दा नहीं रहे तो उनको बोलने में उनको ये पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भरतपुर वालों के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है, हम भरतपुर वासी उनको सबक सिखाएंगे कि भरतपुर वालों के बारे में बोलना कि भरतपुर वाले पैसा लेता है उनको शर्म आनी चाहिए। भरतपुर ईमानदारों की धरती है, वीरों की भूमि है या योद्धाओं की भूमि है। भरतपुर में भारतीय जनता धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा के निर्देशन में साइबर सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 30 लाख कीमत के 150 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। CIR पोर्टल की मदद से इन मोबाइलों को राजस्थान के 15 जिलों सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ट्रैक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सुपुर्द किए, जिससे आमजन के चेहरे पर खुशी लौट आई। वहीं पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर तत्काल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की अपील की है। मैं 20 अप्रैल 2026 को रोडवे बस स्टैंड से बसेड़ी के लिए जा रहा था तो मेरा मोबाइल गुम हो गया, किसी ने खींच लिया। तो मैंने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज की और मेरा मोबाइल 7 दिन में धौलपुर पुलिस ने यूपी इटावा मैनपुरी से बरामद करके और मुझे 7 दिन में सुपुर्द कर दिया। और SP साहब और धौलपुर पुलिस का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेलवे के सहारे जा रहा था, तभी मेरा अचानक मोबाइल कहीं गिर गया और मैंने न्यायालय थाने में FIR कराई थी जुलाई में। आज SP साहब और पुलिस के द्वारा मुझे मोबाइल दे दिया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक और पुलिस का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मेरा फ़ोन गुम हो गया था 10 दिसंबर 2025 को, जिसके जरिए से आज साइबर सेल में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज वो फ़ोन मेरे को माननीय पुलिस अधीक्षक जी साइबर सेल टीम के द्वारा मेरे को दे दिया गया है, जिसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 30 लाख रुपए के 150 जो स्मार्टफोन्स हैं वो आज रिकवर किए गए हैं, जिसको जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। जो CIR पोर्टल है उसके माध्यम से जितने भी गुमशुदा मोबाइल थे उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई और निरंतर जो हमारी साइबर सेल है उसको ट्रैक करती रहती है। और जैसे ही उसकी कोई उसको प्रयोग में लाता है, लोकेशन आती है और उसके बाद उसको रिकवर करती है। इस पूरे ही कार्रवाई में हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा विशेष मेहनत कर प्रयास कर से हमारा आग्रह रहेगा, यदि उनका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो जो CEIR पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी अब
अपने घर बैठे भी अपने फ़ोन की जो लॉस्ट रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो रिकवर होगा वो उसके ओनर को सुपुर्द किया जा सके। मैं 20 अप्रैल हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत राजपुरा में स्वच्छता के नाम पर 10 लाख हड़पने का मामला गरमाया है। ग्रामीण सुंदरलाल ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि घर घर कचरा संग्रहण और सफाई के नाम पर बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदार ने मिली भगत कर राशि का गबन किया। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए केवल 3 लाख के कार्य होने का दावा किया है। हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने पुलिस कार्यालय में युवाओं का साक्षात्कार लेकर युवा सामुदायिक समन्वय समूह चयन प्रक्रिया शुरू की। इस नवाचार के तहत हर थाने से 18 से 29 वर्ष के 2 उत्कृष्ट युवाओं को चुना जाएगा। एनसीसी, खेल और समाज सेवा में सक्रिय युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह चयनित सदस्य नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा जैसे अभियानों में पुलिस की मदद करेंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इन्हें नेतृत्व और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भरतपुर के बयाना स्थित महमदपुर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कुल 25 परिवारों में से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कलेक्टर ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और विद्युत पेयजल संबंधी शिकायतों को 7 दिन में सुधारने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान दिव्यांग बर्फी बाई को पेंशन और खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला। वहीं बिजली बिलों की विसंगतियां भी दूर की गईं। कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर ही समाधान पर जोर दिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।